ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। सच बोलने का साहस करता हूं कि डराना किसी और को, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन। का विकास ऐसे विकास करेंगे, लोग के घर जला के उनको मार के। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये कानूनन अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन, एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। दूसरा करे अपराध, आप करें तो उसकी वाहवाही। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। तो दोस्तों ट्रेलर देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि आज की पिक्चर कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बताता हुआ चलूँ, आपकी अदालत में तो योगी आदित्यनाथ की जो है रिलाई हुई है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास उसका कोई जवाब नहीं था। रजत शर्मा ने जो सवाल पूछे, योगी आदित्यनाथ के पास रजत शर्मा जी का कोई जवाब ही नहीं था। इसी तरह से दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब ने भी अच्छी खासी रिलाई कर दी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मैं आप लोगों को दोनों भी वीडियो क्लिप इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आकर आपसे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता है। राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को, अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर एक हिंदू खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हम जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे, लोग के घर जला के उनको मार के। हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये कानूनन अपराध है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। तो लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लफ्ज़ जिहाद सा जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के इसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है
तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता, दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का उसकी कानून, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन हूं। कानून, देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। ये धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता, तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। अब देख तू, अब करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को, और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। ए योगी, ये मुल्क तेरे। लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता, क्या केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगानी है। आज हम नजरें नहीं मिला पा रहे माँ बहने अपने आप में। अच्छा, काहे गाली दिया है? कौन गाली दिया है? कौन गाली? कोई गाली दिया है ना मोदी के? हाँ, कौन दिया है गाली? राहुल के काहे गाली दिया है? राहुल यादव गाली दिया। कौन किसको गाली दिया है? तुम कहियो ना सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी के गाली दिया है। वीडियो देखकर आपको बड़ा मज़ा आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रजत शर्मा जी ने जो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ के पास कुछ था ही नहीं है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो योगी आदित्यनाथ को करारा रिप्लाई दिया, करारा जवाब दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।